अगर आप लोगों को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, दैट मीन आपके पास लेस ट्रेड्स होनी चाहिए। सिंपल सी चीज है। ठीक है ना। अगर ज्यादा ट्रेड्स होंगी तो फंस जाओगे, मे बी ज्यादा कमा भी लोगे बट फंसने के चांसेस भी ज्यादा हैं। हम लोगों ने एक चीज देखी है ना, हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखा है कि बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे होने चाहिए। ये चीज होती है। क्यों? क्यों बोलते हैं बहुत सारे बच्चे होने चाहिए? सो दैट सारे के सारे कमाएंगे तो सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा होगी। होता ही नहीं होता? ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल्स के साथ साथ फंडामेंटल्स का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वेबसाइट है फास्टबुल करके, ठीक है। फास्टबुल एंड फॉरेक्स फैक्ट्री, जहाँ पर आप डेली जो भी आपके न्यूज़ इवेंट्स हैं वो आप देख सकते हो। होता क्या है ना, मार्केट में आप ऑल ऑफ अ सडन बैठ रहे हो, आपको पता ही नहीं कोई न्यूज़ इवेंट के बारे में, तो उस टाइम पे क्या है, मार्केट बहुत बार स्पाइक अप स्पाइक डाउन कर देता है या वॉल्यूम एकदम से इंक्रीज हो जाती है। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, सो दैट आप पैनिक ना करो, ठीक है। तो ये कुछ मेजर इवेंट्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हो। जैसे आपका आज जो हमारी न्यूज़ है, आप यहाँ जाओ, सीधा इकोनॉमिक कैलेंडर में जाओ। आज जैसे न्यूज़ है पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पता चल जाएगा यूएस पीपीआई कितने बजे है, 6 बजे आपका। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो कुछ। और ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आप बाकी चीज़ें भी देख सकते हो, जैसे एनालिसिस हो गया, मार्केट के सेंटीमेंट्स हो गया, ये चीज़ें पढ़ सकते हो। बिकॉज हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। एंड इवन आप एक और चीज़ कर सकते हो, यहाँ स्क्रीन में जाओ, मोर पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा ये कॉलम इंपॉर्टेंस, तो ये वाली न्यूज़ को चूज कर लो, फिल्टर कर लो। इससे क्या होगा, आपको अननेसेसरी न्यूज़ जो हैं जिनमें इम्पैक्ट इतना नहीं है या जो प्रायोरिटी की न्यूज़ नहीं है वो आपको नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेट नहीं होंगी चीज़ें आपकी। और ये कुछ पेयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं, वो चूज कर लो बस। लेट्स स्टार्ट। और आज हमारा डे 9 है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि हम हमारी राइट टाइमिंग कैसे होनी चाहिए। देखो, मैंने हमेशा आप लोगों को एक चीज समझाई है कि भाई, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अगर मार्केट में आपको ट्रेड करनी है तो आप लोगों के पास टू ट्रेड्स होनी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप लोगों को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, दैट मीन आपके पास लेस ट्रेड्स होनी चाहिए। सिंपल सी चीज है। ठीक है ना। अगर ज्यादा ट्रेड्स होंगी तो फंस जाओगे, मे बी ज्यादा कमा भी लोगे बट फंसने के चांसेस भी ज्यादा हैं। हम लोगों ने एक चीज देखी है ना, हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखा है कि बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे होने चाहिए। ये चीज होती है। क्यों? क्यों बोलते हैं बहुत सारे बच्चे होने चाहिए? सो दैट सारे के सारे कमाएंगे तो सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा होगी। होता ही नहीं होता? यही चीज सोचते हैं वो लोग। वहीं पे एक फैमिली होती है जो कहती है हमारे ज्यादा बच्चे ना हो, एक ही बच्चा हो जो अच्छा परफॉर्म करे। क्या आप इस एक बच्चे पे अच्छा ध्यान दे सकते हो? वहीं पे ये लोग क्या इन सब बच्चों पे अच्छा ध्यान देंगे? नहीं। एक पल को ये सारे के सारे बच्चे अच्छा कमाने लग जाएं तो इन लोगों की सैलरी ज्यादा हो जाएगी। बात समझ रहे हो? बट वहीं पे ये बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए उतना नहीं कर पाएगा जितना ये सब कर रहे हैं। ये चीज रहेगी। बट अगर ये सारे सारे निकम्मे हो जाते हैं तो इनके माँ बाप बर्बाद। सिंपल सी बात है। एक दिल तोड़ेगा, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह के छह बच्चे अगर दिल तोड़ने लग गए तो इनका तो बुरा हाल हो जाना है। वहीं पे एक बच्चा दिल तोड़ेगा, समझाने का मौका मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो क्या इस एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ आया कि ट्रेडिंग में मैं किस चीज से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ? पहले ये बताओ। अब ये चीजें हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्पेसिफिक दो ट्रेड्स लेंगे और अपना स्पेसिफिक टाइमिंग रखेंगे। अब स्पेसिफिक टाइमिंग कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, मैं उन चीजों के ऊपर भी बात करूँ। ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक ट्रेड लेंगे लंदन में, एक लेंगे न्यूयॉर्क में। दैट्स, दो ट्रेड्स लेंगी, लंदन एंड न्यूयॉर्क। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, यही एक टाइम ऐसा रहता है कि जिस टाइम पे मार्केट में वॉल्यूम आता है। देखो, मार्केट में ट्रेड करना बेटर जब ही रहता है जब मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो, क्योंकि वॉल्यूम के साथ ही ट्रेडिंग होती है। अगर मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं तो ट्रेड करने में मजा ही नहीं रहता। ठीक है। क्यों हम लोग इस मार्केट की कंसोलिडेशन में फंसे रहे? हमें अगर ट्रेड लेनी है तो हमें इसमें फंसना है, अब ट्रेंड में। या तो सीधे टेक प्रॉफिट आए,
या तो सीधे स्टॉप लॉस। सिंपल सी बात होती है, ऐसे हमें हम लोग को ट्रेंड में एंटर करना होता है। ठीक है। अब टाइमिंग क्या है हमारी ट्रेड करने की, और किस किस टाइम कैसे कैसे करके करेंगे, हम उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है। देखो, अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। जैसे मैं हमेशा ऑयल कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ऑयल को लंदन में ट्रेड करो। ठीक है। ऑयल को अगर लंदन में ट्रेड करोगे तो एक बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है, अच्छी खासी मूवमेंट्स मिलती है, लाइक 230 के अराउंड अगर आप लोग ऑयल को ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। मेरी वॉइस आ रही है आप सबको, ये किसी को कोई दिक्कत है वॉइस में? क्लियर है भैया वॉइस? क्लियर है ना? अब मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर आपको ऑयल को ट्रेड करना है तो ऑयल को 230 के अराउंड ट्रेड करा करो। ऑयल में 230 के बाद एक डायरेक्शनल मूव आता है। ठीक है। तो हम लोग जरा ये ना आप लोग के पास काम होगा, आप लोग को इसको बैक टेस्ट करके मुझे कल बताना है। जब भी मैं धीरे 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 करके आपको हर एक स्टेप में लेके जाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने आज बहुत सारी चीजें पढ़ा दी, आप लोगों ने उसको बैक टेस्ट ही नहीं करा, तो मेरा कोई फायदा है नहीं। समझ रहे हो? या तो मैं सारी चीजें एक ही बार में पढ़ा दूं और फिर क्लास खत्म कर दूं, या तो ऐसा हो सकता है, या तो ये हो सकता है जो पढ़ाया है उसको बैक टेस्ट करो और उसके बाद कल मुझे बताओ अगर वो वर्क कर रही है नहीं कर रही, जब भी तो मैं आपको करेक्ट कर पाऊंगा। है ना? अब जैसे ऑयल है, हम लोग डेट निकाल लेते हैं, 1 जनवरी से ही देख लेते हैं, ज्यादा दूर कहाँ ही जाए। 1 जनवरी से देख लेते हैं कि मार्केट में वॉल्यूम है या नहीं है। है ना? 1 जनवरी से देख लेते हैं कि 2 जनवरी। ठीक है। ठीक है। तो मार्केट का आपका इस दिन तो कोई वॉल्यूम नहीं था। अब जैसे यहाँ से अगर आप लोग देख रहे हो, अब यहाँ पे आप लोग देखो, ये आपका 3 जनवरी है। ठीक है। मार्केट का आपका यहाँ पे ये 3 o'clock की 2:30 के बाद की टाइमिंग स्टार्ट होगी। क्या 2:30 के बाद की टाइमिंग स्टार्ट हुई या नहीं हुई? हाँ। 3 o'clock के बाद मार्केट ने यहाँ से एक बुल मूव दिया है, दिया ही नहीं दिया? दिया है। बताओ। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इतना कैच कर पा रहे हो या आप इतना कैच कर पा रहे हो, या आप इतना कैच कर रहे हो या इतना कैच कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बट हम लोगों को अभी ये चीज देखनी है। हम लोगों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये होती है कि बॉबी भैया मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता, मुझे प्राइस एक्शन पता है, मुझे सब कुछ पता है, बट मैं एग्जीक्यूट कब करूँ, मैं ट्रेड कब लूँ, मुझे ये चीज नहीं पता। मैं 24 घंटे बैठता हूँ। अब मैं 24 घंटे बैठता हूँ बॉय भैया, तो मैं 24 घंटे ट्रेड लूँ? बॉय भैया एक स्पेसिफिक टाइमिंग बताओ जिस टाइम पे मैं ट्रेड लूँ, जिस टाइम पे मेरा प्राइस एक्शन काम करे। मैं मानता हूँ आप एक बहुत अच्छे मतलब ट्रेडर हो, सब कुछ हो। मैं 24 घंटे अगर आपको ट्रेडिंग करने के लिए बोल दूंगा तो आप लोग पागल हो जाओगे। समझो इस चीज को। ठीक है। मैं बोलता हूँ 24 के 24 घंटे ट्रेड करनी है, आप लोग सच में पागल हो जाओगे। वहीं पे अगर आप ट्रेडर हो, मैं आपको बोलता हूँ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक टाइम दूंगा लंदन में ट्रेड करने का, इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस टाइम से इस टाइम बैठना है। इसमें ट्रेड मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो घर जाना, मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया है। समझ रहे हो? या तो इस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट होता, या तो इस ट्रेड में टीपी हिट होता, दो ही तो चीज होती है, या तो बाई जाती है तो सेल जाती है। 2 दिन भी स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा, तीसरे दिन कभी टीपी हिट हो जाता तो रिवॉर्ड तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा ना। ठीक है। वहीं पे हमने एक दिन देख लिया, चलो मार्केट ने अच्छा बिहेव किया। ठीक है। एंड उसके बाद हम देख लेते हैं अगेन, क्या ये आपका 2:30 के बाद का स्ट्रक्चर है? बताओ। हाँ। प्राइस एक्शन वाइज एक्शन हम लोग बाद में देखेंगे, मैं सबसे पहले आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग वॉल्यूम के ऊपर काम करो, क्योंकि आप लोगों को यही नहीं पता ना वॉल्यूम कब आती है। आप लोगों को प्राइस एक्शन तो आता है सबको, सबको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या चीजें होती है। बट आप सबको इस चीज में लैग करते हो कि भाई ट्रेड लें तो ले कब लें। है ना? वॉल्यूम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है ना? तो अगर उस चीज के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पे देख लो 2:30 के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिलता है। मैं यही चीज समझाना चाहता हूँ कि 2:30 के बाद अगर आपको प्राइस एक्शन दिखता है, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लेवल्स है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कैंडल्स है, तो ये एक डायरेक्शनल मूव दे सकती है। अगेन आप देख सकते हो एक डायरेक्शनल मूव आया, आया नहीं आया? आ गया। ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी से देखेंगे कितने दिन होता है कितने दिन नहीं होता। है ना?
अगर इस पर्टिकुलर लेवल में अगर आप लोग देखते हो, अब हम इस पर्टिकुलर लेवल के बारे में बात करेंगे। अगर इस पर्टिकुलर लेवल के बाद आप शॉर्ट करते हो, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल के बाद अगर आप लोग शॉर्ट करते हो, तो यूजुअली आपका टेक प्रॉफिट कहाँ तक रहेगा, पहले मुझे ये बताओ। अगर आप यहाँ से सेल करते हो तो आपका टीपी कहाँ रहेगा, बताओ। नेक्स्ट सपोर्ट, यही सपोर्ट प्रीवियस तक सपोर्ट। रहेगा, यही सपोर्ट तक रहेगा ना, ज्यादा तो नहीं रहेगा, यही है, बताओ। यहां तक तो नहीं सोचोगे ना, यहीं तक सोचोगे। यस। तो 40 पे पाएंगे, हाँ, आएंगे नहीं आएंगे। बट वहीं आएंगे। पे आपने 40 पे ले लिए, किसी ने 40 पे नहीं लिए। किसी को हमें पता है कि 2:30 के बाद वॉल्यूम आता है, वो हम पे डिपेंड है कि हमें 2:30 के बाद 3 o'clock लेना है, 3:30 लेना है, 4 o'clock लेना है, ये हम पे डिपेंड है, ये हम लोग बैकटेस्ट करेंगे, समझ रहे हो। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, आप लोगों ने कहा कि यहाँ पे डॉजी बनी, ठीक है, जैसे अभी यशी ने बोला था डॉजी बनती है सपोर्ट में, नेक्स्ट कैंडल आती है, वो आई डाउन, ठीक है। अगर ये कैंडल ऐसे नीचे क्लोज हो जाती तो इसने लो थोड़ा क्रिएट किया हो, क्या है, अगर ये कैंडल ऐसे क्लोज होती तो नेक्स्ट कैंडल का बुल जाना बनता था। तो यहाँ पे ये कैंडल ऐसी भी बनी होगी, बनी होगी नहीं बनी होगी, अगर यहाँ पे विक बनी है तो इसका मतलब कोई कैंडल ऐसी बनी होगी। बट रिजेक्शन आई तो कैंडल ऊपर चली गई, गई या नहीं गई, बताओ। गई है। गई है ना। अगर आप लोग यहाँ से हम्म। बाय भी करते तो भी आपका टेक प्रॉफिट यहाँ तक रहता, तो अगेन आपका मूवमेंट पड़ी या नहीं पड़ी, दोनों में कमा लेते आप सेल में भी कमा लेते, जो इंसान वेट कर रहा था बाय का वो उसमें भी कमा लेता। क्या क्या ये चीज क्लियर है। क्लियर है। बॉबी भाई, तो जैसे इस जब पे हाँ जी, हम टारगेट सेट इसको। करते हैं ना, एक हाँ जी क्वेश्चन है। बताइए, हाँ जी हाँ, बोलो। जब टारगेट सेट करते हैं ना कि इस रेजिस्टेंस या सपोर्ट तक जाएगा तो मैं प्रॉफिट ले लूंगा, तो हम लगा देते हैं कि यहाँ पे टारगेट ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है ठीक है लेकिन समटाइम्स क्या होता है, उसके थोड़ा पहले जाके, टारगेट से थोड़ा पहले जाके वो बाउंस बैक हो जाता है या गिर जाता है, तो टारगेट हिट ठीक है नहीं होता है, देन लॉसेस में आ जाते हैं। तो ठीक है। तो टारगेट मैं ये थोड़ा चीज पहले कहता लगाना हूँ, चाहिए क्या? मैं ये चीज कहता हूँ कि अ, जब कभी मार्केट आपके टारगेट के पास पहुंच रही है, ठीक है, हम्म। हाँ। लाइक यहाँ पे हमारा, ये मेरी सपोर्ट है, अब मार्केट अबव से गिर रही है, ठीक है, मार्केट गिर रही है, मार्केट गिर रही है, मार्केट गिर रही है, मार्केट गिरने के बाद यहीं पे है, ठीक है। हाँ। अभी मेरा मेरा टीपी हिट नहीं हुआ है, मार्केट यहाँ पे गिर रही हाँ। है। बट इसी के बाद ना, जब यहाँ पे आई, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, जिस भी टाइम फ्रेम में मैं हाँ। देख रहा था, लाइक 30 मिनट्स में यहाँ पे हाँ। कैंडल क्लोज हो गई है। तो मैं ये चीज देख रहा था कि यार प्रेशर तो बहुत तगड़ा था, सपोर्ट मेरा यहीं पे था, मार्केट यहां से यहां तक क्यों नहीं आई, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये हो गया, हाँ। यार 10-20 पिप देने में इसका क्या जा रहा था। अगर ये इतना ज्यादा गिर गई है, 10-20 पिप देने में तो इसका कुछ जाता नहीं, बट ये यहाँ पे हम्म। रुकी क्यों। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये आ जाता है। सीधे मैं यहाँ से डायरेक्ट लोअर टाइम फ्रेम में चला जाऊंगा, जो कि 5 मिनट्स होगा। अब मैं लोअर टाइम फ्रेम में देखता हूँ, यहाँ पे इसी जगह पे अगर कोई भी ऐसी कैंडल बन गई, डॉजी, पिन बार या कुछ भी बन रहा है, और मेरे को दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, मैं नॉन स्टॉप उसी टाइम क्लोज कर देता हूँ। सिंपल सी बात है, बात समझ आई आपको। हम्म। मैं ऑलरेडी देख लेता हूँ कि भाई अगर मार्केट यहाँ पे आकर इसी पर्टिकुलर लेवल के पास आकर लोअर टाइम फ्रेम मार्केट इसको सपोर्ट बना रही है, मैं यहीं पे एग्जिट कर देता हूँ। पर समझ कई आई बार ये आप लोग मूव क्या कर रहे इतना फास्ट होता है कि वो सडन एकदम से स्पाइक आ हैं? जाता है। फिर तो ब्रेक इवन हिट करना ही ज्यादा बेटर है। अब देखो मेरा 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 लॉजिकली क्या रहता है कि मेरे यूजुअली 100 पिप्स रहते हैं, 120 पिप्स रहते हैं, 130, 150, 200 पिप्स रहते हैं। अगर मार्केट मेरा ऊपर से मेरी नीचे गिर भी गई है ना, और यहाँ से एक स्पाइक अप भी आएगा, तो मेरे 200 पिप तो कैच नहीं करेगी ना, मेरे 100 पिप कैच करेगी। समझ रहे हो बात को। हम्म। मेरे 100-200 पिप तो वो एक एक ही स्पाइक में कैच तो नहीं कर सकती है। तो यूजुअली अगर मेरे को स्ट्रक्चर लगता है कि हाँ रिवर्स कर सकता है, तो मैं फिर अराउंड 80 पिप्स में, 70 पिप्स में, अदरवाइज आई विल गो फॉर ब्रेक इवन, मैं ब्रेक इवन कर देता हूँ, वो चीज बेस्ट है। क्लियर हुआ। हाँ, got it। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग अगेन देखते हैं, तो यहाँ पे मार्केट ने फॉल किया, मार्केट यहाँ से ऊपर आई, मार्केट अगेन ऊपर आई, 2:30 के बाद का स्ट्रक्चर बन गया, बताओ, दिखा। ये आप लोगों को लेवल्स दिख रहे हैं कैसे मूव आता है 2:30 के बाद। यस। और ये कोई, अगर आप ये पिप स्केच कर रहे हो, तो आपको लगता है कि आपको 24 घंटे बैठने की जरूरत है। कितने पिप्स हैं ये, 300।
मैं ये नहीं कह रहा कि 300 की 300 कैच करो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आपका टेस्ट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। ये कितने हुए? 250। ये कितना हुआ? 120। ये कितना हुआ? 300। समझ रहे हो? किसी दिन मिलेगा, किसी दिन नहीं मिलेगा, जरूरी तो नहीं कि हर दिन पागलों की तरह हमें वो करना है। बट आप लोग ये चीज नोटिस करो कि हाँ भाई, मार्केट ऐसे वॉल्यूम देती है, एक पर्टिकुलर टाइम पे बैठने से हमें वॉल्यूम मिलता है, एक स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे है, अब इस पर्टिकुलर लेवल में 230 के बाद का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि भाई मार्केट का यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस था, क्या यहाँ पे मार्केट का एक रेजिस्टेंस था? हाँ। क्या मार्केट ने उसको ब्रेक करा? क्या मार्केट ईएमए के अबव में आ गई अब? क्या मार्केट ने बॉटम में डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बना दिया? बताओ। क्या डबल बॉटम बना बॉटम में? बन गया। जी बराबर। मार्केट यहाँ से बुल मूव दिया, मार्केट ने, मार्केट ऊपर आई अगेन, मार्केट यहाँ पे आई 230 के बाद। 230 के बाद मार्केट ने किस चीज का ब्रेकआउट दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज? क्या यहाँ पे एक सेलर्स को किसने रोका था? बताओ। बायर्स ने रोका था। अनवांटेड। बहुत हाँ सारी बस। अनवांटेड कैंडल्स बनी थी, इन लोगों ने इसको रोक के रखा। जब इन लोगों ने इसको हम्म। रोक के रखा तो मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट दिया, तो क्या इसको हम इम्पल्सिव ब्रेकआउट कहेंगे या नॉर्मल ब्रेकआउट कहेंगे? बताओ। इम्पल्सिव। क्या आपने इस इम्पल्सिव ब्रेकआउट के बाद क्या करना चाहिए? डायरेक्टली बताओ। एंट्री ले सकते हैं। ले सकते हो ना, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और टाइमिंग हमारी परफेक्ट है या नहीं है? बताओ। है या नहीं है? परफेक्ट। परफेक्ट है ना? तो यस। यहाँ पे ये चीज हो गई। और अगर आप लोग अपना टीपी डिसाइड भी करते हो, तो मे बी आपका टीपी यहाँ से यहाँ तक रहेगा। यही रखोगे, यही तो हाई रहेगा, यही रहेगा ना? अब यहीं पे अगम जैन भाई का क्वेश्चन आ गया कि बॉय भाई, मार्केट का हमारा टीपी यहाँ तक था बट उससे पहले ही रिवर्स कर गई। जब उससे पहले ही ऐसा रिजेक्शन मिला है ना, तो मैं लोअर टाइम फ्रेम में जरूर जाके देखूंगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। और अगर जब मैं लोअर टाइम फ्रेम में देखूंगा तो मेरा एसएल तो ना हिट हुआ है अभी। जब मेरे को लोअर टाइम फ्रेम में जाके दिख रहा है कि यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं, तो मे बी आई विल क्लोज हियर। तो समझ सर आया? ये फेक आउट भी तो हो सकता है, इतनी मूवमेंट इसने नीचे से दे दी हुई है, तो इसको कैसे हम ऊपर से एंट्री ले सकते हैं इतनी? समझ नहीं आया मेरे को, दोबारा से बताना। तो इतनी नीचे से बॉटम से इतने बुलिश बुलिश जा रहा है ऊपर, ठीक है। जहां आप कह रहे हो इम्पल्सिव एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो फेक आउट भी तो हो सकता था, इतनी हाँ मूवमेंट तो इसने फिर, दे दी नीचे से। हाँ तो फेक आउट होगा तो उसमें क्या दिक्कत है? स्टॉप लॉस हिट होगा ना? जी। स्टॉप लॉस कितने पिप्स का होगा? चेक कर लेते हैं। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। 10 पिप का स्टॉप लॉस होगा आपका। मैक्स खींच जी। लोगे 12, मैक्स खींच लोगे 15, 20, बट टेक प्रॉफिट कितना आ रहा है? 100। तो जी। लगाया आप लोगों ने दिमाग अपना कि क्या चीज होगी? गेम इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। अगर एक तो बात समझो, अगर आप लोगों के स्टॉप लॉस 10, 20, 15 पिप्स के हैं और टेक प्रॉफिट अगर आपके 100, 150, 200, 300 पिप के हैं, तो अगर आप लोग अपने स्टॉप लॉस हिट भी कराते रहोगे ना, 10 दिन भी लगातार स्टॉप लॉस हिट कराओगे और एक दिन भी अच्छा टीपी हिट हो गया, तो रिवॉर्ड क्या मिलेगा? वो तो ठीक है, पर जरूरी। हमें कंफर्मेशन भी तो चाहिए इधर, कोई बाय करने के लिए एक कंफर्मेशन के बिहाफ पे कैसे बाय कर सकते हैं? चलो ठीक है, कंफर्मेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका नॉन स्टॉप बुल मूव है। ठीक है। उसको जी। निकालते हैं। हम्म, ये है आपका 9 जनवरी, 3 o'clock। अच्छा। अगर हम हमेशा जब ट्रेड लेते हैं तो हम हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं। जी। क्या ये आपका एक मेजर रेजिस्टेंस है या नहीं है? है। जी। बताओ। क्या इस मेजर रेजिस्टेंस का इम्पल्सिव ब्रेकआउट हुआ है? जब हुआ है। मैंने आप लोगों को इम्पल्सिव ब्रेकआउट वाली चीज पढ़ाई थी, उस जी। टाइम में मैंने क्या चीज डिस्कस किया था? उस टाइम यही डिस्कस किया था ना कि इसका काम ही क्या होता है, हमें एक इम्पल्सिव एंट्रीज प्रोवाइड करना। अब उसके पीछे का लॉजिक समझो।
क्या उससे पहले जब बुल मूव आया है तो क्या मार्केट ने एक बॉटम वाली कैंडल की लिक्विडिटी ली है? यस। जी। ठीक है। अगेन जब मार्केट डाउन आई थी तो काइंड ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग के पास पहुंची थी या नहीं पहुंची थी? विक, बताओ। पहुंची थी। जो जिस लोगों ने स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे होंगे वो फंसे। बिल्कुल। इसने लिक्विडिटी हिट करी। ठीक है। उसके बाद लिक्विडिटी हिट करने के बाद तो एक बुल मूव आया। तो जब नॉर्मली चीज है, जब कभी मार्केट लिक्विडिटी हिट करती है तो मार्केट के पास वॉल्यूम होता ही नहीं होता? होता। ब्रो शो और चीजें देखते हैं। बताओ बताओ, क्वेश्चन बताओ, आप लोग पूछो पूछो अभी। हम्म, बोलो। होता ही नहीं होता? होता है। अब यहाँ से अगर आप लोग, यहाँ पे आपका, आप लोगों ने यहीं पे ब्रेकआउट के बाद बाय किया था, है ना? इसी ब्रेकआउट के बाद बाय किया था आपने, क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो रहा था। सिंपल सी बात है ना। स्टॉप लॉस छोटा हो रहा था तभी तो आपने बाय किया। एक बात समझना, मार्केट ने, अब यहाँ पे हम ब्रेकडाउन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? ये कैंडल कैसे बनी? ये ग्रीन वाली कैंडल दिख रही है आप लोगों को? ये वाली। इसका मतलब क्या था कि बायर्स नॉन स्टॉप पहले बुल मूव दिया बायर्स ने, फिर रिजेक्शन ली। ली या नहीं ली? ऐसे ही हुआ ना? ले। इस वाली कैंडल की हाँ। बात कर रहा हूँ। यहाँ से बुल मूव आया, आया 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 आया, यहाँ तक गई। फिर यहाँ से रिजेक्ट होकर मार्केट आई डाउन, यहीं तक आई। ठीक है। यहीं तक डाउन आई ना? तो इसकी अब में क्या बनी? विक। विक। जब इसकी अबव में विक बनी, इसकी अबव में विक बनी, तो इस विक का मतलब क्या हुआ? कि सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, जिन लोगों ने रिजेक्शन दी। दी या नहीं दी, बताओ। दे दिए। अब जो सेलर्स ने रिजेक्शन दी, तो सेलर्स इसी पर्टिकुलर पॉइंट में क्यों रुकी? मे बी सेलर्स नीचे भी रुक सकते थे, यहाँ रुक सकते थे, अबव में रुक सकते थे, यहीं पे क्यों रुके? बताओ। क्यों? क्योंकि मे बी यहाँ पे कोई सपोर्ट होगा। मार्केट ने बना लिया अपना सपोर्ट, सेलर्स ने अपना सपोर्ट बना लिया, बायर्स ने रोका है यहाँ पे। उसके बाद क्या बायर्स ने हल्का सा भी रिजेक्शन दिया कुछ खास नीचे नीचे की साइड, या नहीं। बायर्स ने इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया? बायर्स ने इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। बायर्स ने इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है ना? हाँ। बायर्स इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके क्या बायर्स बुल दे रहे हैं? दे रहे हैं। तो आप लोग का मेजर सपोर्ट क्या हो जाएगा? ये होगा या नहीं होगा? हम्म। बायर्स का मेजर सपोर्ट तो यही होगा। अब अगर आप इस कैंडल के बेस पे बाय कर रहे हो, स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? इसके लो के नीचे। हम्म। हाँ। कितने पिप का स्टॉप लॉस है? यहाँ रख लेना, यहाँ रख लो। बताओ कितने पिप का स्टॉप लॉस है? 13 पिप ये का। रिवॉर्ड कितना मिल रहा था? वन रेशो वन टेन इज की टू ट्रेड टेन। थी। अगर 1:10 की ट्रेड आपकी ट्रेड है, अगर वो गलत भी चली जाए तो क्या दुख होगा? बताओ जरा। नहीं। नहीं। यही चीज तो होती है, यही एक बिगिनर लैग करता है हर एक चीज में। और समझ रहे हो? बॉबी भाई, एक हाँ जी, क्वेश्चन और है बताइए। यहाँ पे। हम्म। अगर फॉर एग्जांपल मेरा बहुत मेजर सपोर्ट है, मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है, और वो ठीक है। टेस्ट हो चुका है, लेकिन अगर वहां पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है कि बहुत देर से वहां पे है, तो क्या ये एक साइन होता है कि ब्रेकआउट आने वाला है या फिर ब्रेकडाउन आने वाला है, कि मतलब नीचे जाने दे वो नहीं एक पा रहा है वो एक सेलर? वो एक साइन होता है कि लिक्विडिटी आने वाली है। मोस्टली ये चीज रहती है जब कभी नहीं तो। मार्केट एक एक लेवल के पास पहुंच जाती है ना, जहाँ पे कंसोलिडेट कुछ भी कर रही होती है, हाँ। तो यूजुअली ये रहता है कि जिस भी किसी साइड का पहला ब्रेकआउट आता है, मेरे को लगता है कि वो मे बी एक लिक्विडिटी कंसिडर करी जा सकती है। ठीक है। तो मैं ऐसी जगह पे हाथ ही नहीं लगाता। ओके। ठीक है, क्योंकि यार मैं इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस में है, तो रेजिस्टेंस मेरे लिए रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस मेरे लिए एक लाइन है। सपोर्ट हाँ। मेरे लिए सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट मेरे लिए एक लाइन है। ये एक लाइन हम्म। मैंने ड्रॉ कर रखी है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके सपोर्ट ले लेती है तो सपोर्ट बन जाएगा। मार्केट इसी लाइन को अगर ब्रेक नहीं कर पाती है तो रेजिस्टेंस बन जाएगा। लॉजिक तो ये है ना। अब मैं हाँ। बोलूंगा कि नहीं नहीं ये एक रेजिस्टेंस है, ये कब तक रेजिस्टेंस है? तब तक है जब तक ये ब्रेक नहीं हुई। मार्केट फटाक से इसको ब्रेक कर दे, हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा।
तो क्यों ना नहीं, मैं आपने वेट वो करूं बताया था ना, कॉन्सेप्ट। हाँ जी बताइए। इम्पल्सिव इम्पल्सिव ब्रेकआउट आपने बताया था ना, कि कई बार होता है कि सडन एकदम से ब्रेकआउट हो जाता है, कई बार कंसोलिडेशन के बाद आता है। ठीक तो है। यही मेरा क्वेश्चन है कि हमें वेट करना चाहिए कि कंसोलिडेशन हो रहा है तो शायद ब्रेकआउट होगा, या फिर वहां पे क्या डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए? देखो जब कंसोलिडेशन होता है ना कभी भी, तो उस कंसोलिडेशन में हमेशा वेट करा करो फेक ब्रेकआउट्स का। अब जैसे अगर मानो यहाँ पे अगर हम इसको बोल दें तो ये मेरे अकॉर्डिंग 5 मिनट का कंसोलिडेशन के कहलाया जा सकता है। अगर मानो मार्केट बायर्स आए थे, बायर्स आए अगेन, बायर्स आए, सेलर्स आए, बायर्स आए, आ रहे थे नहीं आ रहे थे? हाँ, यहाँ पे आ रहे थे। अगर आप 15 मिनट की बात करोगे, इन्हीं 15 मिनट की बात कर लो चलो, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे मार्केट बुल, अगेन मार्केट नीचे आ रही थी, अगेन बुल आ रही थी, अगेन मार्केट नीचे आ रही थी, यही हो रहा था। यहाँ पे इसने पहले स्पाइक डाउन मारा, लोगों को क्या दिखा होगा, सेलिंग कैंडल दिखी या नहीं दिखी? हम्म। दिखी। हाँ। सेलिंग कैंडल दिखी होगी ऐसे, बहुत सारे लोगों हाँ। ने इंपल्सिव एंट्री ले ली होगी। बट मार्केट ऊपर आ गई, जब मार्केट ऊपर आई तो ये बॉटम का लेवल क्या बन गया, सपोर्ट। लिक्विडिटी। ओके। हाँ, ये वो ऐसा लिक्विडिटी लगता ना, है, हाँ। जब लिक्विडिटी ली तो लिक्विडिटी लेकर क्या मार्केट ने सारे हाई ब्रेक कर दिए, करे या नहीं करे? हाँ, कर तो लिए। मार्केट के लिए अभी तक की रेजिस्टेंस क्या थी, ये। हाँ। तो ये रेजिस्टेंस क्या बन गई? सपोर्ट। क्या मार्केट ने सपोर्ट। अभी तक उस सपोर्ट को ब्रेक करा? नहीं। नहीं। क्या मार्केट ने, जो मैंने ट्रेंडिंग लिक्विडिटी बताई थी, जो मार्केट के अप ट्रेंड में लिक्विडिटी ग्रैब होती है, तो ये सपोर्ट था, क्या मार्केट ने उस लिक्विडिटी को ग्रैब किया? किया। हाँ। ओपनिंग क्लोजिंग हिट हुआ, मानो सपोर्ट भी हिट करा, और उसके बाद मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड आया। तो आप लोगों को यहीं से पता लग रहा है कि मार्केट ने कितने ज्यादा लोगों को मैनिपुलेट करके एक बुल मूव दिया हुआ है। अगर हम लोगों ने हायर टाइम फ्रेम में इंपल्सिव ब्रेकआउट दिया हुआ है, देखा है, तो क्या उस इंपल्सिव ब्रेकआउट के पीछे का जो गेम हुआ है, इंपल्सिव ब्रेकआउट हुआ है ना हायर टाइम फ्रेम में, तो हाँ। बट वो हायर टाइम फ्रेम का जो इंपल्सिव ब्रेकआउट हुआ है, उसके पीछे क्या क्या हुआ है, कितने लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, वो भी तो देखो। इतनी एग्जैक्ट। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, तो क्या ये नॉर्मल ब्रेकआउट होगा? नहीं। क्या लॉजिक ओके। समझ आया है नहीं आया? हाँ, हाँ। एक लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देना वो तो जरूरी है बनती है यार, मैंने हमेशा बोला है है कि ना? लोअर टाइम फ्रेम हमें एंट्री बता देगा कि भाई परफेक्ट एंट्री है, ठीक है। अब जिस किसी इंसान ने बाय नहीं किया होगा इंपल्सिव ब्रेकआउट के बाद, उसको पता है यहाँ पे नॉन स्टॉप बुल मूव आया है, तो क्या आप लोग फिर यूज कर सकते हो? हाँ। लो फिर यूज कर लेना, बाय फिर कर लेना। हम्म। लॉजिक गॉट समझ इट। रहे हो इस हाँ, चीज हाँ, के पीछे समझा। का? हाँ। तो वो चीज है, ठीक है। मेन जहां तक मैंने अभी आप लोगों से बात करी ना, तो मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस कर ली कि आप सब लैग इसलिए कर रहे हो, क्यों? क्योंकि भाई आप लोग मतलब हजार कंफर्मेशन के चक्कर में अपनी एंट्री मिस करते हो। एग्रीड, एंट्री गलत टाइम पे हो जाती है, या मेन तो आप जब लोग की मूव एंट्री खत्म ही हो सही जाता नहीं है है। तब हो जाती है, या फिर तब फिर सोचते अ, हो सोचते हो, व्हाट हम्म। इफ, व्हाट इफ के चक्कर में जिंदगी कट जाती है भाई। एग्जैक्टली। व्हाट इफ नहीं करना चाहिए यार। अगर आप लोग का स्टॉप लॉस ही छोटा है, मैं तो लेता हूँ एंट्री भाई। मेरे को तो मेरा एक स्पेसिफिक टाइमिंग है, अगर मेरे को 2:30 के बाद मेरे को एंट्री लेनी है, मैं लूंगा। मेरा 10 पिप का स्टॉप लॉस है, मैं 10 पिप का स्टॉप लॉस दूंगा। नॉर्मली चीज है यार, 10 पिप का स्टॉप लॉस होता क्या है? मगर एक दिन में मैं 0.5% का रिस्क लेता हूँ ना। मेरा 10 पिप का स्टॉप लॉस है, मैं अपने 100 के अकाउंट में मैं 5 स्टैंडर्ड लॉट खोल सकता हूँ। $500 का रिस्क ले रहा हूँ ना एक ट्रेड में, मैं 5 स्टैंडर्ड में लॉट खोल दूंगा। वहीं पे 100 पे आ जाएंगे तो मेरे को $5,000 आ जाते हैं। लॉजिक सिंपल सा है। वहीं पे एक दिन 500 $500 का स्टॉप लॉस हिट होगा ना, 2 दिन हिट होगा, 3 दिन हिट होगा, 4 दिन हिट होगा। जब लगातार 4 दिन हिट हो रहा है तब जाकर मेरे को $2,000 का लॉस हो रहा है। बट वहीं पे मैंने एक ही दिन में $5,000 कमा लिए थे। लॉजिक समझ रहे हो? जब मैंने एक दिन में $5,000 कमा लिए, 4 दिन लगातार लॉस करूंगा तब जाकर $2,000 मेरा लॉस होगा। 8 दिन लगातार लॉस करूंगा तब जाकर $4,000 का लॉस होगा। 8 दिन लगातार। 8 दिन लगातार मतलब मैं ट्रेडर ही नहीं हूं, मैं तो फिर अपने आप को ये बोलने लग जाऊंगा अगर मेरा 8 दिन लगातार लॉस होने लगे तो। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को बात? तो ये जी चीज है, क्लियर है। ठीक है। हमें रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर काम करना है, ठीक है ना यार, क्योंकि ट्रेडिंग में किसी को नहीं पता कि मार्केट यहाँ से यहीं जाएगी। कोई हम लोग मार्केट मूवर्स होना है, वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू मूव लाइक दिस। वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, समझ रहे हो ना? तो इस चीजों के ऊपर थोड़ा सा हमें काम करना है, ठीक है। अब जैसे मानो यहाँ पे है,
मार्केट ने यहाँ से फॉल दिया, क्लियर है? क्या मार्केट उसके बाद कंसोलिडेट कर रही है? बताओ, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है नहीं कर रही है? कर रही है। एट द एंड मार्केट किसको रिस्पेक्ट कर रही है? ईएमए को है, किसको कर रही है? बताओ। ईएमए को। ईएमए को रिस्पेक्ट कर रही है ना, ईएमए को ब्रेक नहीं कर पा रही है मार्केट, हम्म, है ना? अगर मार्केट ईएमए को ब्रेक करती तो हम कुछ सोचते भी। मार्केट ईएमए को ब्रेक नहीं कर रही है और मार्केट ईएमए को ही एज अ सपोर्ट कर रही है, ठीक है? अब नॉर्मल चीज है, आपको पता है कि 2:30 के बाद आपको एंटर करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लो कि मार्केट का वॉल्यूम आया है नहीं आया है। ये तो मॉर्निंग का टाइम है आई थिंक। चलो इसको हटाते हैं एक बार, ये मॉर्निंग का टाइम है। मार्केटिंग बुल मूव दिया, मार्केट डाउन आई, मार्केट ने अगर अगेन बुल मूव दिया, मार्केट ने यहाँ ये ठीक है। अब देखते हैं कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, कहाँ पे हम फंसेंगे और क्या क्या चीजें होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों से मैं एक बात पूछूंगा, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या चीज फॉर्म करी है? मार्केट का क्या ये लेवल क्या था, पहले ये बताओ। क्या ये रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट का? रेजिस्टेंस। क्या मार्केट ने यहाँ पे बहुत टाइम से रिजेक्शन ली थी? हाँ। ये एक टॉप वाला रेजिस्टेंस था, क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ। उसके बाद अगर आप नियर बाय की बात करते हो, तो जो नियर बाय मार्केट ने रिजेक्शन ली थी वो कहाँ से ली थी? यहाँ से ली, ठीक है? हम्म। पुराने सेलर्स हैं, वो पुराने सेलर्स आपके कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं, क्लियर है? जिन लोगों ने इसके बेस पे सेल किया था टॉप में, ठीक है, जिस किसी ने भी टॉप के बेस पे सेल किया होगा, इस रेड वाली कैंडल के टॉप के बेस पे सेल किया होगा, तो अपना टीपी कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे? नीचे। नीचे। क्यों? क्योंकि उनने उन लोगों ने टॉप से सेल किया है, हम्म। ठीक है? अब उन लोग, जब मार्केट इतना नीचे आ गई तो बहुत सारे लोग, उन लोगों ने स्टॉप लॉस यहीं पे रखा होगा, किसी ने अबव में रखा होगा, कोई किसी किसी ने ब्रेक इवन किया होगा, करा होगा नहीं करा होगा? कराओ। कोई कोई ट्रेल कर रहा होगा, कर रहा होगा। मार्केट आई डाउन डाउन डाउन, मार्केट अबव में आई, मार्केट ने अभी उन लोगों का ब्रेक इवन हिट नहीं करा, अभी मार्केट ने ट्रेलिंग वालों को उड़ा दिया है। उड़ाया या नहीं उड़ाया? ट्रेल वाले उड़ गए या नहीं उड़े? उड़ गए। ठीक है। मार्केट डाउन आई, अगेन इसको देखकर बहुत सारे लोगों ने सेल कर दिया होगा, है ना? मार्केट अगेन ऊपर आई, एंड मार्केट ने अब स्पाइक अप के साथ, क्या उन लोगों के, देखो स्पाइक अप क्यों आता है, आप लोग अब देख पा रहे हो कि क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस, आप लोग समझ पा रहे हो कि ब्रेक इवंस के पास स्टॉप लॉस है, तो स्पाइक अप आ क्यों रहा है? स्पाइक अप उन्हीं को हिट करने आ रहा है। क्या मार्केट ने वही पर्टिकुलर लेवल हिट किया? किया। तो क्या अब इसके पास लिक्विडिटी है? हम्म, हम्म। अब वो कर। अब लिक्विडिटी है। क्या मार्केट ने, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये टॉप का रेजिस्टेंस ही है ना, तो क्या मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बनाने का ट्राई किया? किया था बट हुआ नहीं। अब यही तो चीज है, अगर डबल टॉप बन जाएगा फिर तो मूवमेंट ही हो जाएगी, अब फिर तो डाउन अप ट्रेंड हो गया दोबारा। है ना? मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि अगर अगर ये चीज रहती है ना, हम लोगों को क्या चीज सीखनी है? हमारा मेन काम यहाँ पे ये है कि हमें डबल टॉप बनने से पहले समझना पड़ेगा कि डबल टॉप बनने वाला है, तभी एंट्री मिल पाती है, समझो। अगर डबल टॉप बन जाएगा फिर एंट्री नहीं मिलती ना, दिक्कत तो यहाँ पे है। फिर वो पूरा मूव आ जाएगा। फिर तो मूव आ जाता है। लॉजिक समझ रहे हो? अगर आप लोगों ने हायर टाइम फ्रेम में देखा, ठीक है, मैंने देखा कि यार मार्केट का टॉप का रेजिस्टेंस है, मे बी यहाँ पे एक डबल टॉप बन सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि भाई सेलर्स का प्रेशर है यहाँ पे ज्यादा। मैं सारे हायर टाइम फ्रेम में देखूंगा, सब कुछ देखूंगा, मुझे लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे रिजेक्शन आ सकती है, क्लियर बात है ना? अब जब मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई डबल टॉप बन सकता है, अब मैं यहाँ पे ऐसे देख रहा हूँ, मार्केट ने क्या करा? मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली, ली या नहीं ली? लिक्विड लेकर मार्केट ने फॉल कर दिया, बट क्या ये हमारी ट्रेडिंग टाइम है? बताओ। नहीं। हमें अब अपने ट्रेडिंग टाइम में बैठना है। ऐसा नहीं कि भाई किसी दिन 12 बजे मूव आ गया तो मैं 12 बजे बैठ गया, किसी दिन 1 बजे आ गया तो 1 बजे बैठ गया, नहीं। हमने देखा है कि भाई 2:30 के बाद मूव आता है, तो क्यों ना 2:30 के बाद ही ट्रेड ली जाए। भाई जब आपको पता है आपके घर के पास भंडारा बटता है, वो रोज बटेगा, इसी टाइम बटता है, तो अब किसी और जगह पे आप लोगों को क्यों भटक कर भंडारा खाने जाना है? जब आपके घर के पास ही रोज भंडारा वाला आएगा, वो भंडारा देगा, तो क्यों कहीं और जाओगे? क्या पता वहां पे कोई अच्छी सब्जी बनी। क्या पता वहां पे किसी दिन एक दिन अच्छी सब्जी बन गई, ठीक है, इस लालच के हिसाब से
आप वहां चले गए, हम्म। ठीक है, एक दिन के लालच के हिसाब से चले गए, अगले दिन वो नहीं मिला, फिर तो अपना खाना बेकार लगेगा। जब अपना खाना बेकार लगेगा फिर तुम भूखे हो जाओगे। हम्म। और किसी दिन अपना खाने वाला ही बोल दे कि भैया मैं तेरे को खाने नहीं दे रहा हूँ, बताओ, अपना खाने वाला मना मार्केट में कैसे करेगा पता है? जब आप उसका ट्रेंड ही फॉलो नहीं कर पाओगे, जब माइंड इतनी ज्यादा जगह भटक जाता है ना, तो आप जो अपने सेटअप से आप उनको अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते। समझे आप बात को? यस। हमें अपने सेटअप के ऊपर स्टिक रहना है। एक दिन स्टॉप लॉस कर देगा हिट, 2 दिन स्टॉप लॉस हिट कर देगा, अगर हफ्ते भर लगातार एक अपने सेटअप्स के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, उसका मतलब हमारा सेटअप गलत है, उसके उसको बैक टेस्ट करने की जरूरत है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये आपका 130, ये आपका 2 o'clock हो गया, ये 2:30 के हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो मेजर सपोर्ट था वो कहाँ पे था? ये कंसोलिडेशन आपका सपोर्ट ही तो था। बताओ, क्या कंसोलिडेशन सपोर्ट था या नहीं था? हाँ, था ना। यही आपका कंसोलिडेशन सपोर्ट था, पूरा का पूरा एरिया। ठीक है। अब यहाँ पे आपके कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट हम्म। हुआ ही नहीं हुआ? होगा। हुआ है ना ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट होने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आते हैं। मैंने हमेशा आप लोगों को एक चीज पढ़ाई है, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है तभी वो ट्रेड अच्छी होगी। हम्म। बताओ, क्या हम लोगों ने यही चीज पढ़ी है? कोई कुछ बोल नहीं रहा। हाँ जी भाई, यही हाँ, पढ़े। यही पढ़ा है ना। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं है तो ट्रेड बेकार यस। है ना। ठीक है। 3 o'clock यहाँ पे हो गए, 2:30, 3 o'clock, 2:30 के बाद ट्रेड लेंगे, 2:30, 3 o'clock के बाद ही ना, टू हम्म। थर्टी के बाद ही हम लोग को स्ट्रक्चर के आगे बैठना है। अब हम इसको इम्पल्सिव ब्रेकआउट भी कंसिडर कर सकते हैं, लॉजिक है। हम्म। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो क्या पता डॉजी के बाद देखोगे तो थोड़ा और डर लगेगा, क्या पता, जैसे यशी ने पूछा था अभी कि डॉजी के बाद रिवर्स हो जाती है, बट इस डॉजी ने सपोर्ट को ब्रेक करा है और फिर डॉजी बनी है, कोई सपोर्ट के ऊपर डॉजी नहीं बनी है। हम्म। समझ रहे हो ना। हम्म। तो अब यहाँ पे अगर आप इस डॉजी के बाद या कहीं भी अगर आप शॉर्ट करते हो तो आप लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, हम्म। टेक प्रॉफिट आप लोगों का इस लो के पास रहेगा, यही तो रहेगा, ये जो स्टॉप है लॉस 0.184। यहीं पे रहेगा ना, क्योंकि यही तो नियर बाय सपोर्ट है। हम तो नियर बाय सपोर्ट के पास ही रखते हैं ना। बताओ, यही है। अब तो माइक ऑन नहीं है किसी का। यस यस है। ठीक है, अगर नियर बाय सपोर्ट के पास होगा तो क्या ये रिस्क टू रिवॉर्ड कुछ खास है, अच्छा है? नहीं है ना। नहीं। नहीं है। ठीक है, अगर ये रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है ही नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, सिंपल सी सर बात है। हम वर्ड कौन सा वाला अच्छा मानेंगे, मतलब 1:5, 1:10 या हाँ, 1:3 भी अच्छा? 1:5। ओके। अब ये आपका लो था, इसका मतलब ये है कि पहले सेलर्स आए थे तो उन्होंने लो क्रिएट किया था, जब अगेन सेलर्स आए उन लोगों ने लो क्रिएट नहीं किया, तो उसका मतलब क्या है? बार बार एक ही बात बोलता हूँ मैं, अगर अगेन सेलर्स आकर लो क्रिएट नहीं कर पा रहे तो उसका मतलब क्या है? क्या वो डाउन ट्रेंड हुआ? नहीं। नहीं। डाउन ट्रेंड आने के लिए मार्केट को इसको ब्रेक करना है, क्या मार्केट ने हम्म। इसको जी। ब्रेक करा? नहीं। नहीं। तो क्या ये डाउन ट्रेंड हुआ? नहीं। 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 अगर मानो मैंने अभी दिशांत का क्वेश्चन था कि स्टॉप लॉस के टीपी के पास से ही मार्केट ट्रेवल कर जाती है, तो मैं यही चीज बोलता हूँ, अगर इतना ज्यादा गिरने के बाद भी अगर 10-20 पे मार्केट और नहीं दे पाई तो इसका मतलब यहाँ पे लोचा हम्म। है या नहीं है ना। है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे अपनी सपोर्ट, मैंने यहाँ पे रेड वाली कैंडल यहाँ पे रुकी, मैंने उसी टाइम मैंने क्या कहा, मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा, बोला था नहीं बोला था? हम्म। अब मैं लोअर टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। क्या डॉजी बनी यहाँ पे? बनी। बोला था ना, अगर डॉजी बनेगी तो मैं रिवर्स कर जाता हूँ मैं भी खुद। हम्म। बताओ, बोली थी ये बात नहीं बोली थी? बोली थी। यहाँ पे डॉजी बन गई, अगेन एक और नेक्स्ट डॉजी ने बॉटम की लिक्विडिटी ली, लो ब्रेक करा, हम्म। लो ब्रेक करके कितने सारे लोग स्टॉप लॉस सेट करे?
क्या इसने सपोर्ट में एनगल्फ किया? किया। सपोर्ट में एनगल्फ हुआ नहीं हुआ? हुआ ना? हुआ। क्या मैं इसके बाद बाई कर सकता था? कर सकते हैं। और लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो और अच्छी परफेक्शंस मिल जाएंगे। क्या ये चीज समझ आई आप लोगों को आज या नहीं आई, पहले मुझे ये बता दो। 2:30 आई। के बाद एंटर करना है। 2:30 के बाद कैसे हम लोगों को एंटर जब करना है जब रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो। रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं है तो एंटर नहीं करना। क्या ये चीज समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही? एक और बात दोबारा से पूछ रहा हूँ, बता दो अच्छे से। आ रही है। अब यहाँ पे अगर अगेन आता हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ। अब यहाँ पे हम, बैटरी नहीं है, देखते हैं कब तक चल जाती है क्लास। ठीक है। हाँ। अब क्या मार्केट का यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन थी? क्या ये कंसोलिडेशन फटा? मार्केट ऊपर आई, सपोर्ट ले रही है, अगेन ऊपर आ रही है। क्या मार्केट ने कोई लो क्रिएट किया या हाई क्रिएट किया? लो तो ये था, हाई। तो हाई हाई ग्रेड। क्रिएट किया क्या, बट बॉटम से लिक्विडिटी ली। ली। यस। बॉटम से ड्रॉप लिक्विडिटी लेने के बाद क्या मार्केट ने एक बुल मूव दिया? दिया। ठीक है, तो मार्केट ने बुल मूव दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने एक इम्पल्सिव ब्रेकआउट भी दे दिया। हाँ। टू हम्म। थर्टी के बाद हम लोग 2:30 और 3 o'clock के बाद ही एंटर करेंगे ना? हम्म। यही चीज हम लोगों ने पढ़ी है नहीं पढ़ी? है ना? हम्म। अब 2:30 के बाद इम्पल्सिव ब्रेकआउट आ गया, क्या मार्केट के पास बॉटम की लिक्विडिटी है? है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने जैसी रेड वाली कैंडल क्लोज हुई थी तो मार्केट ने ऐसा सेलिंग कैंडल बनाई थी जिसको देखकर सब लोगों ने सेल किया होगा। बट मार्केट ऐसे ऊपर आ गई, तो मार्केट के पास लिक्विडिटी है या नहीं है? है। क्या है। मार्केट ने ईएमए का ब्रेकआउट दिया या नहीं दिया? दिया। इम्पल्सिव ब्रेकआउट है। हम्म। यस। लॉजिक समझ रहे हो सारी की सारी चीजें? तो आप लोग यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हो। आप लोगों के ऊपर कर। डिपेंड है। देखो मैं तो यार 10-5 के स्टॉप लॉस में गेम कर देता हूँ अपना। आप लोगों को 20 रखना है, 25 रखना है, इनफ है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? नहीं। इस चीज को बैक टेस्ट करना, कल आप लोग का यही काम है, इस चीजों को बैक टेस्ट करो, तभी मैं धीरे 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 करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो ये चीज बता देना कौन मेरे सा को। पेयर किस टाइम पे देखना है, किस टाइम पे अब कौन से पेयर में मूवमेंट आएगा? अभी तो मैंने आपको बताया इतनी देर से, ये तो वही वाली बात होगी, पूरी रामायण बता दी आपने लास्ट में सीता का नहीं, नाम है। सारे पेयर अभी। सारे पेयर मैंने स्टार्टिंग में आज क्लास में भी एक बार बोली थी, हम सारे लंदन पेयर और को। न्यूयॉर्क सेशन ना बस, हाँ, तो अभी मैंने लंदन का वही ही देखने। आपको बताया। मैंने भी बताया कि ओके। आपको लंदन में सिर्फ और सिर्फ ऑयल देखना है, न्यूयॉर्क का मैं फिर बाद में बताऊंगा। पहले ओके। इस चीज में मास्टर तो कर लो। अब आप लोगों को क्या हाँ। करना है, अब आप लोगों को अपने हाथ ज्यादा जगह नहीं डालने हैं। समझ रहे हो? ज्यादा जगह अपने हाथ मत हाँ। डालो। अभी जितना है, अभी ऑयल से अगर 200 पे मिल रहे हैं तो ये कम है। ऑयल में अगर 100 पे मिल रहे हैं, मुझे तो पता है अब इसमें से आप में से बहुत सारे वो दिन के 100 पे भी नहीं कैच करते होंगे। नहीं। और अगर कैच करते भी होगे तो बड़ी तगड़ी गैम्बलिंग होती होगी, उसमें बहुत ट्रेड्स खुलती होंगी। है ना? तो हम लोगों को ऐसा करना है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड से अगर 100, 150, 200 पे मिल रहे हैं तो यार ये वेल एंड गुड है।